अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिनको हमने किनाल रेस का और पॉजिटिव रेस का नाम दिया था, उसको स्टडी किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनाल रेस या प्रोटॉन, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। किनाल रेस को डिस्कवर कैसे किया था, हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे। एक को हमने एनोड का नाम दिया था और दूसरे को हमने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया था, लेकिन जो कैथोड था हमारे पास क्या था, परफोरेटेड कैथोड था जिसमें होल थे। एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था। जब हमने करंट सप्लाई किया था देन क्या हुआ था, कुछ रेस प्रोड्यूस हुई थी जो टूवर्ड कैथोड मूव कर रही थी। तो आज हमने इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ये किनाल रेस थी, तो पहली प्रॉपर्टीज आ जाएगी, किनाल रेस आर आल्सो मूव इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो हम लिखेंगे एंड मूव टूवर्ड कैथोड। ओके, यहाँ से हमने जो इसकी पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। ओके, हम ये भी लिख सकते हैं कि अवे फ्रॉम एनोड, के एनोड से दूर जा रही हैं, अवे फ्रॉम एनोड। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे मैंने 2 पत्नियाँ ली हैं, ठीक है, रॉड की। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है हमारे पास, कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको अटैच किया है और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे देन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो ये मूव कर रही हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इन रेस पे कैसे आया था, हमने इनको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से स्टडी किया था, वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। ओके, तो अब इन रेस पे था पॉजिटिव चार्ज। जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो देन क्या हुआ, इन रेस ने इसकी तरफ बेंड होना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। आपको पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। जब हमने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया देन क्या हुआ, देन दीज रेज शो, जो ये रेज थी इन्होंने क्या शो किया, डेट दे हैव पॉजिटिव चार्ज, कि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये नेगेटिव पोल की तरफ बेंड हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम पंप था और वैक्यूम पंप का फंक्शन हमें पता है कि वो डिस्चार्ज ट्यूब में जो हवा प्रेजेंट होती है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जब यहाँ से इसने हवा को बाहर निकाल दिया, अब यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एक गैस भी फिल की हुई है। ओके, तो हमने कहा कि ये जो किनाल रेस हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किनाल रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती हैं प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब,
कि जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली होती है उसकी नेचर पे डिपेंड करती हैं। प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नियॉन की एग्जांपल बताई थी, हमने उसकी इक्वेशन भी लिखी थी। ओके, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैसेस लेंगे तो देन उस पर वो डिफरेंट ग्लो लाइट प्रोड्यूस करेगी। सपोज कर लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन ली है, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट शेल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन का मैंने लिया है और यहाँ पे क्लोरीन ली है। इतने इतने शेल ही होते हैं इनके अंदर। सपोज किया कि जब मैंने हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की थी, इसने रेड कलर दिया। जब ऑक्सीजन की तो यहाँ पे येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई। जब क्लोरीन गैस यहाँ पे यूज की डिस्चार्ज ट्यूब में तो इसने ऑरेंज कलर शो किया। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जब जो भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल करेंगे ये उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी और उसके अकॉर्डिंग ग्लो देगी। ओके, लास्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि जो जिस तरह हमने कैथोड स्टडी किया था, हमने कहा था कि जो कैथोड है वो कैथोड से प्रोड्यूस हुई हैं। अब ये एनोड की सिमत से आ रही हैं लेकिन ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुई, तो हम इसको लिखते हैं कैनालेस आर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड, कि जो किनाल रेज है ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुई। दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन कैथोड रेज, कैथोड रेज लिख लें या आप इलेक्ट्रॉन लिख लें क्योंकि हमने बाद में इन्हीं को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन आर स्ट्राइक विद द रेजिडुअल। रेजिडुअल होता है कि जब वैक्यूम पंप हवा को बाहर निकाल देता है और यहाँ पे जो हवा का प्रेशर होता है बहुत कम हो जाता है, तो देन जो गैस के बाकी पार्टिकल्स बच जाते हैं उनके साथ स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन आके, देन कैनालेस प्रोड्यूस होती हैं। स्ट्राइक विद द रेजिडुअल गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे इक्वेशन हमने यही यूज की थी कि एम हमने कोई भी गैस को रिप्रेजेंट किया है, जब यहाँ पे आके कैथोड का इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा कैटायन में और देन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये साथ आप लास्ट में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसकी लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है mass of canales is equal to प्रोटॉन, कि जो कैनालेस का मैस होता है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है और जो प्रोटॉन का मैस होता है मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 और 1840। ये 2 वैल्यूज आती हैं कि जो कैनाल रेज हैं उनका मैस प्रोटॉन के इक्वल है। अब प्रोटॉन का मैस कितना है 1836 या 1840। ओके, टाइम हैवियर देन द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन का मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से 10 टाइम हैवियर है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, सपोज इसका जो हमारे पास मैस है वो 1 ग्राम है और ये हमारे पास प्रोटॉन है, इसका मैस क्या है हमारे पास 1836 ग्राम। ओके, ये इससे इतने गुना ज्यादा है। ओके, अल्लाह हाफिज।